हेलो हैमस्टर्स। एकेडमी का पहिया घूमता रहता है और आज यह एक रोमांचक नए विषय यानी लॉन्च पैड्स पर आकर रुका है। लॉन्च पैड को नए क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में सोचें, जो उन्हें कॉन्सेप्ट से सही दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करता है। बात यह है कि लॉन्च पैड्स हमेशा एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं। कुछ सामान्य पहिए होते हैं, कुछ को मीम कॉइन्स के लिए तैयार किया जाता है और फिर आइडियोज होते हैं। प्रत्येक का अपना अनोखा रूप होता है। क्या आप इसमें गहराई में जाने के लिए तैयार हैं? आज हम 6 सबसे सामान्य प्रकार के लॉन्च पैड्स पर नजर डाल रहे हैं। आप एक लॉन्च पैड को शानदार हैमस्टर रैंप के रूप में सोच सकते हैं और एक रैंप की तरह एक लॉन्च पैड नए क्रिप्टो परियोजनाओं को बाजार में लाने में मदद करता है, उन्हें उस स्थान पर ले जाकर जहां निवेशक होते हैं। प्रमुख एक्सचेंज पर सूचीबद्ध परियोजनाएं जैसे कि वह हैमस्टर व्हील खुद ब खुद निवेशकों का ध्यान आकर्षित करती हैं, जो सबसे दिखाई देने वाली और विश्वसनीय अवसरों के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक होते हैं। ये प्लेटफॉर्म उन निवेशकों के मिलन स्थल की तरह होते हैं जो शुरुआती चरण की परियोजनाओं में शामिल होना चाहते हैं, और ब्लॉकचेन आधारित परियोजना क्रिएटर्स जो पूंजी जुटाने का प्रयास कर रहे होते हैं। यह कुछ हद तक ऐसा है जैसे दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा मिल जाए। हालांकि इसकी असली खूबसूरती यह है कि इन नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की लागत न्यूनतम है और यह प्लेटफॉर्म अधिक धनराशि के लिए द्वार खोलता है, जिससे प्रोजेक्ट्स को सफलता का और भी बेहतर मौका मिलता है। ऊपरी तौर पर शायद यह पूरी प्रक्रिया सहज और आरामदायक लग सकती है, लेकिन क्या होगा अगर हम थोड़ा और गहराई में जाकर देखें कि यह व्यवस्था निवेशक के लिए कैसे काम करती है। अनुभवी हैमस्टर्स उसमें भाग लेने के लिए क्रिप्टो लॉन्च पैड में रजिस्टर करके मौज में शामिल हो सकते हैं। लॉग इन करने के बाद हैमस्टर को KYC यानी नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन को पूरा करना होगा, जो उद्योग में एक मानक है, और शायद एक सेल्फी लेकर उसे किसी मान्य फोटो ID से जांचना होगा। multi-pass। वैध प्रोजेक्ट्स वास्तविक निवेशकों की उम्मीद कर रहे हैं। तब लॉन्च पैड कुछ चुने हुए परियोजनाओं और परियोजना की फंडिंग या विकास प्रक्रिया के चरण के लिए खुलेगा। इच्छुक निवेशक परियोजना के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उपलब्धता तिथि और वह मूल्य, जो उन्हें यह निर्णय लेने में मदद कर सकता है कि क्या यह उनके लिए एक अच्छा निवेश अवसर है। फिर अगर चीजें सही लग रही हों या गणनाएं मेल खा रही हों, तो वे उन विशेष टोकन्स को उनकी बिक्री शुरू होने पर खरीद सकते हैं। अब जब हमने कैसे होगा को समझ लिया है, तो चलिए कहां की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। हमारे पास है क्लासिक स्टैंडर्ड लॉन्च पैड। ये प्लेटफॉर्म हर काम के लिए बनाए गए हैं, एक सामान्य हैमस्टर के पहिए की तरह। ये कई प्रकार की परियोजनाओं को लॉन्च करते हैं, गेमिंग टोकन से लेकर उपयोगिता आधारित सिक्कों तक। एक उदाहरण देखते हैं। बाइनेंस लॉन्च पैड दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज द्वारा बनाई गई है। यहाँ परियोजनाएं इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग्स के माध्यम से धन जुटा सकती हैं, जिसका अर्थ है कि एक अधिक प्रतिबंधात्मक जांच प्रक्रिया होती है। वास्तव में लॉन्च पैड की लिस्टिंग टीमें एप्लीकेशंस का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करती हैं, ताकि केवल आशाजनक परियोजनाएं ही लॉन्च की जाएं। सूची में दूसरा है IDO या इनिशियल डेक्स ऑफरिंग लॉन्च पैड। ये प्लेटफॉर्म व्यवसायों को टोकन को सीधे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लॉन्च करने की अनुमति देते हैं। चूंकि ये सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं, इसलिए ब्लॉकचेन तक पहुंच रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। पारंपरिक दृष्टिकोणों के विपरीत, जहां एक हैमस्टर स्वयं अपने पहिए को घुमाता है, IDOs किसी दोस्ताना हैमस्टर देखभाल करता इस मामले में लॉन्च पैड की तरह होते हैं, जो परियोजनाओं को लॉन्च करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है और नट्स और बीजों के लेन देन को प्रबंधित करता है। और चूंकि यह तेज, पारदर्शी है और मध्यस्थों को छोड़ता है, यह तरीका ब्लॉकचेन तकनीक के पूरे सिद्धांत के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। इसे उपयोग करने के लिए निवेशक नेटिव टोकन जैसे एथीरियम, BNB या कुछ और को किसी नए लॉन्च किए गए टोकन के लिए एक प्रीसेट सेल मेथड के माध्यम से बदल सकते हैं, जैसे एक लॉटरी जहां सिस्टम एक निवेशक की टोकन होल्डिंग्स का स्नैपशॉट लेती है, फिर यूजर्स को 24 घंटे की अवधि में टिकट प्राप्त करने का मौका देती है। शायद आपने इन प्लेटफॉर्मों में से कुछ को इधर उधर देखा होगा, जैसे कि पोल्का स्टार्टर। ये वह प्लेटफॉर्म था जिसने वाइल्डर वर्ल्ड को शुरू करने में मदद की, जो एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जिसने शुरुआती निवेशकों को 156 गुना लाभ वापस करके दिया। एक शानदार व्हील की बात करें, यह हमें मीम कॉइन लॉन्च पैड्स तक ले जाता है। कुछ हैमस्टर्स सिर्फ मजे करना चाहते हैं। मीम लॉन्च पैड्स उन टोकन्स के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं जो सिर्फ अच्छे समय के लिए यहाँ हैं। एक IDO लॉन्च पैड की तरह ही यह प्लेटफॉर्म मीम थीम वाली क्रिप्टोकरेंसी को लॉन्च करने में मदद करता है, जो उनके विशिष्ट क्षेत्र के अनुरूप होती है।
कल्पना करें, प्रवेश की बाधाएं कम, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा अनुकूलन क्षमता, वे सभी चीजें जो कम गंभीर क्रिप्टो करती हैं। वे परियोजना को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान करते हैं, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निर्माण, लिक्विडिटी पूल समर्थन और जांच करना। इस तरह केवल अच्छे और व्यवहार्य प्रोजेक्ट ही जनता की नजरों में आते हैं। क्योंकि मीम कॉइन्स औसत से थोड़े कम गंभीर होते हैं, निवेशक भी यह तय करने के लिए लॉन्च पैड्स की ओर देख सकते हैं कि कौन से आने वाले प्रोजेक्ट्स में संभावनाएं हैं और कुछ वैधता रखते हैं। फिर बाद में इन प्रोजेक्ट्स को कुछ मार्केटिंग सपोर्ट के साथ एक प्रोत्साहन मिलता है। वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध मीम कॉइन लॉन्च पैड्स हैं पंप फन, सन पंप और ग्राफन। सभी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स या सिक्कों के एक प्रकार तक सीमित रहने के बजाय कुछ लॉन्च पैड्स विशेष रूप से उस क्षेत्र के लिए होते हैं जिसमें वे संचालन करते हैं। यह हमें IGO अर्थात इनिशियल गेम ऑफरिंग लॉन्च पैड्स तक लाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार का लॉन्च पैड IGOs के लिए है, गेमिंग और मेटावर्स डेवलपर्स के लिए एक गहमा गहमी वाला पहिया। Hi, I am Tesla Bot. सब कुछ सोचें, जैसे P2E प्रोजेक्ट्स, मेटावर्स NFTs के लिए बाजार और पूरी तरह से गेमिंग यूनिवर्स जहां टोकनॉमिक्स गेम के अंदर की अर्थव्यवस्थाओं में समाहित होते हैं। एग्जिबिट्स A और B, गेम स्टार्टर और इंजन स्टार्टर, ऐसे IGOs की वजह से ही दुनिया को डार्क फ्रंटियर्स जैसे खेलों से परिचित कराया गया है, जहां खिलाड़ी एक डिजिटल मैदान को ऐसे एक्सप्लोर करते हैं जैसे एक हैमस्टर सुरंगों में दौड़ता है। यहाँ आप डिजिटल लैंड को क्लेम और ट्रेड कर सकते हैं, एडवांस्ड NFTs जैसे स्पेसशिप्स बना सकते हैं और दोहरे टोकेनोमिक सेटअप का आनंद ले सकते हैं। इसलिए भले ही यह डार्क फ्रंटियर्स ना हो, एक IGO लॉन्च पैड से किसी परियोजना में भाग लेना उन परियोजनाओं के साथ जुड़ने का अर्थ है जहां बेचे जाने वाले टोकन खेल या खेल की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े होते हैं। वेंचर कैपिटल लॉन्च पैड्स, इन्हें लग्जरी हैमस्टर व्हील्स के रूप में सोचें, जो उच्च स्तर के हैमस्टर देखभाल करने वालों यानी वेंचर कैपिटल फर्मों द्वारा प्रबंधित होते हैं। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आरामदायक पहिया ही नहीं प्रदान करते, वे प्रीमियम बिस्तर, उच्च गुणवत्ता वाले स्नैक्स और विशेषज्ञ प्रशिक्षण भी लाते हैं ताकि नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स फल फूल सकें। It would be so awesome. It would be so cool. उदाहरणों में अल्फाबेट फंड और AU21 कैपिटल शामिल हैं, जो VIP हैमस्टर कोच की तरह हैं। प्रोजेक्ट्स को मजबूत और आत्मविश्वास के साथ घूमने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करते हैं। और इन लॉन्च पैड से सिंगुलैरिटी DAO का निर्माण हुआ, जो एक DeFi प्रोजेक्ट है जो AI का उपयोग करके क्रिप्टो पोर्टफोलियो को प्रबंधित करना आसान बनाता है, जैसे कि AI मैनेज्ड एसेट बास्केट, चाहे वह फंडिंग हो, मेंटरशिप हो या नेटवर्किंग हो। ये लॉन्च पैड यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि उनके चुने गए प्रोजेक्ट्स भीड़ भरे क्रिप्टो क्षेत्र में उज्जवल रूप से चमकें। हालांकि कुछ लॉन्च पैड परियोजना के प्रकार के लिए अद्वितीय होते हैं जिन्हें वे समर्थन देंगे, जैसे मजाकिया मीम कॉइन्स। अन्य उस नींव पर आधारित होते हैं जिन पर वे निर्मित होते हैं। यही कारण है कि हम सूची को ब्लॉकचेन आधारित लॉन्च पैड्स के साथ पूरा कर रहे हैं। ये वे लॉन्च पैड हैं जो किसी एक विशिष्ट ब्लॉकचेन के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। वे अपने द्वारा चुने गए नेटवर्क पर टोकन लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए इसकी विशेषताओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कार्डानो आधारित ब्लॉकचेन जैसे कॉइनेक्टा, जो परियोजनाओं को कार्डानो इकोसिस्टम में संचालन के लिए फंडिंग राउंड प्रदान करने में मदद करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे हैमस्टर पहिए भविष्य की ओर घूमते हैं, यह स्पष्ट है कि लॉन्च पैड्स क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक मुख्य घटक हैं। बस याद रखें, हर हैमस्टर की व्हील पर यात्रा अनूठी होती है। उस लॉन्च पैड को खोजें जो आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो, और कौन जानता है कि आप कौन सी ऊंचाइयां छू लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।